Hello students, my name is Arushi. Welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? Hope you're doing well. Alright. So students, in today's video we're going to cover chapter बसंत बहार ऑफ क्लास फोर्थ हिंदी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास फोर्थ का हिंदी का एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है बसंत बहार, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आए, एंड अगर पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ इसके बारे में, चैप्टर में क्या बात हो रही है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बेसिकली एक गार्डन, एक बगीचा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में है कि वहाँ पर किस तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे खेलते हैं, बट जो वहाँ का मालिक है उस बगीचे का, वो बहुत एक क्रूर और घमंडी टाइप का इंसान है जिसको बच्चों का अपने बाग में आना पसंद नहीं होता है। ठीक है, तो बट एट लास्ट चैप्टर के एंड में आप लोग देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है एंड वो लास्ट में बच्चों को अपना लेता है और अपनी दुष्टता, क्रूरता छोड़ देता है। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, छुट्टी की घंटी बजते ही विद्यालय का प्रांगण मतलब होता है आंगन। ठीक है, कोर्टयार्ड जो होता है विद्यालय का आंगन, बच्चों के कलरव से गूंज उठता था। कलरव मतलब होता है बच्चों या पक्षियों की आवाज़ से। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी, सभी विद्यालय के सभी बच्चे आंगन में आ जाते थे। कह रहे हैं अपने बस्ते को उठाए हुए बच्चों का प्रवाह मतलब होता है गति, फ्लो। विद्यालय के मुख्य द्वार से वो ऐसे निकलते थे बच्चे छुट्टी होते ही, जैसे किसी रुकी हुई नदी का द्वार खोल दिया गया हो। ठीक है, द्वार मतलब होता है गेट, राइट। कह रहे बाहर जाते ही कुछ बच्चों का एक झुंड एक दिशा की ओर मुड़ जाता था। और मतलब होता है एक दिशा, और मतलब तरफ, एक दिशा की तरफ जाते थे बच्चे, एक डायरेक्शन में। इन बच्चों के रास्ते में एक्चुअली एक वाटिका पड़ती थी। ठीक है, जैसे लाइक मैंने आपको चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था ना, एक बगीचे में जाते थे वो लोग बच्चे। ठीक है, तो वाटिका का मतलब होता है बगीचा। ठीक है, बच्चे स्कूल से छुट्टी होते ही रास्ते में एक वाटिका पड़ती थी, एक बगीचा पड़ता था, वहाँ जाते थे बच्चों का एक झुंड, और इस वाटिका में खेलना इनकी दिनचर्या थी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिनचर्या मतलब होता है डेली रूटीन, जो काम रोज़ करा जाए। ठीक है, अब देखिए एक सुंदर विशाल बगीचा। स्टूडेंट्स, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इस क्या कहते हैं बगीचे के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। ठीक है, तो आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखेंगे। देखिए, कह रहे एक सुंदर विशाल, विशाल मतलब ना बड़ा, एक बगीचा था वो, जिसमें हरी भरी घास थी। उसमें खिले हुए छोटे छोटे सफ़ेद फूल ऐसे लगते थे जैसे हरे परिधान, परिधान मतलब होता है कपड़े, वस्त्र, जैसे हरे वस्त्र पर, हरे कपड़ों पर मोती जड़े हों, ऐसे लगते थे वो। ठीक है, सफ़ेद, छोटे छोटे सफ़ेद फूल घास के ऊपर। कह रहे या ज़मीन में सितारे बिखरे हों, मतलब बहुत सुंदर सीनरी थी वहाँ की। ठीक है, इस वाटिका में 12 खुबानी के पेड़ थे। ध्यान रखेंगे आप लोग, कितने, 12 खुबानी के पेड़ थे, जो शरद ऋतु आते ही मीठे फलों से लद जाते थे। ठीक है, कह रहे हैं पक्षियों के आवाज़ से, चहचहाहट से, संगीत से वाटिका गूंजती रहती थी। ठीक है, बच्चे अक्सर उनका संगीत सुनकर खेलना भी भूल जाते थे और वे खुशी से चिल्लाते थे, हम यहाँ कितने खुश हैं उन सब बच्चों को, बिकॉज बहुत मज़ा आता था वो। ठीक है, वहाँ पर खेलना बगीचे में। चलिए, पर आगे देखिए क्या होता है। बट इस जो बगीचे का मालिक होता है स्टूडेंट्स, वो एक क्रूर और अभिमानी व्यक्ति था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रूर मतलब होता है कठोर, क्रूअल पर्सन। अभिमानी होता है घमंडी, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने पे नाज हो, किसी की नहीं सुनता हो। ठीक है, वैसा पर्सन था इस बगीचे का मालिक। कह रहे वह कई महीनों से, क्या होता है, वो जो मालिक था अपने मित्र के घर में रह रहा था। उसे अपने बगीचे में किसी का भी आना पर पसंद नहीं था। ठीक है, एक दिन वह अपने मित्र के घर से वापस आ गया और उसने जब देखा कि बाग में बच्चों को खेलते हुए उसने देखा, तो उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से से बहुत चिल्लाने लगा। वो कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। बच्चे एकदम सहम गए ये सुनकर। वो एक भयंकर आवाज़ में गरजा। देखिए, दिख रहा है ना आपको पिक्चर में, देखिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे डांट रहा है बच्चों को, गुस्सा कर रहा है। भयंकर आवाज़ में वो गूंजा, कह रहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में घुसने की। और फिर उसने क्या करा, उसने बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनवा दी। ठीक है, और एक बोर्ड लगवा दिया वहाँ पर, जिसपे क्या लिख दिया कि यह आम रास्ता नहीं है, यहाँ से निकलने वालों को दंड दिया जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, दंड मतलब होता है सज़ा, पनिशमेंट। ठीक, बेचारे बच्चे अब वे कहाँ पर खेलते, क्योंकि जो सड़कें थी जहाँ से वो स्कूल से, अपने विद्यालय से घर की तरफ जाते थे, वो जो सड़कें थी बाहर की, वो पथरीली थी। पथरीली क्या होती है, जो पत्थर से बनी हुई, उस स्टोन से। ठीक है, और कठोर थी। ठीक है, उन्हें अक्सर चोट भी लग जाती थी, वहाँ पर खेलते थे वो बाहर तो। पर वे वाटिका के दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। ठीक है, अब देखिए एक बच्चा कहता था
कि कितना सुंदर बगीचा था ना ये। दूसरा बोलता है फल कितने मीठे थे इसके, जब हम अंदर जाते थे फल खाते थे। तीसरा कहता है अब हम इस बगीचे में क्यों नहीं खेल सकते। तो सब बच्चे मिलकर कहते हैं हम लोग सब कितने खुश थे वहाँ, बट अफसोस उस अभिमानी मालिक ने हमें सबको निकाल दिया बाहर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स आगे। सर्दियाँ बीत चली, मतलब सर्दियाँ खत्म हो गई, वसंत ऋतु आ गई। वसंत ऋतु स्टूडेंट्स आप सबको पता है, हम उसको कहते हैं स्प्रिंग सीजन, जिसमें नए नए फूल नए नए पेड़ पौधे खिलते हैं। ठीक है, चारों तरफ कह रहे हैं देखिए फूल खिलने लगे, पक्षियाँ चहचहाने लगे, सारा वातावरण, वातावरण मतलब होता है सारा माहौल, सब कुछ महकने लगा। ठीक है, जैसे कि होता है वसंत ऋतु में। कह रहे पर ये क्या हुआ, उस गुस्सैल आदमी का जो बाग था जिसमें बच्चे खेलते थे, वहाँ तो अभी भी शिशिर का प्रकोप था। शिशिर का प्रकोप होता है मतलब स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ विंटर सीजन ही चल रहा था। उस वाटिका में पक्षियों का संगीत नहीं था और फूल तो जैसे खिलना ही भूल गए थे वहाँ पर। और देखिए आगे एक एग्जाम्पल ले रखा है बहुत अच्छा सा, कि एक छोटे से पुष्प, पुष्प मतलब होता है फूल, एक छोटे से पुष्प ने, एक छोटे से फूल ने, कह रहे एक दिन गर्दन बाहर निकाल कर झांका, पर जब उसने वो बोर्ड पढ़ा ना, नोटिस बोर्ड पढ़ा जिस पे लिखा था यहाँ सबको, यहाँ आम रास्ता नहीं है, आने वाले को दंड दिया जाएगा, उसने बोर्ड पढ़ा तो बेचारा चुपचाप वापस अंदर दुबक गया। ठीक है, इससे मतलब ये बता रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा दे रखा है कि मतलब एक छोटा सा पुष्प भी जब उसने बाहर आने की कोशिश करी तो एक तरह से वो बोर्ड पढ़कर वो भी वापस अंदर दुबक गया। अब वसंत उस स्वार्थी और क्रोधी के बगीचे का रास्ता ही भूल चुका था। ठीक है, मतलब कि वसंत ऋतु उसके बगीचे में नहीं आई और हर जगह आ गई। वह वहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्रूरता, और वहाँ पर चारों तरफ शिशिर का प्रकोप ही था। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्द हवाएं चल रही थी। वह मालिक जो था अपनी खिड़की के पास बैठा हुआ, वह ठंड से उजड़ते अपने बगीचे को बेचारा देख रहा था कि ये हो क्या रहा है, मेरे बगीचे में क्यों नहीं वसंत ऋतु आ रही। अब ऐसे करते करते स्टूडेंट्स देखिए पूरा साल निकल गया पर बसंत नहीं आई वहाँ पर। वह आता और यह सोचता कि बाहर से ही लौट जाता कि यह तो कितना स्वार्थी और निर्दयी व्यक्ति है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उस एक दिन क्या हुआ फिर स्टूडेंट्स देखिए, उस अभिमानी की निद्रा, निद्रा मतलब होता है नींद, मधुर संगीत से खुली। क्या हुआ, एक छोटी सी चिड़िया वहाँ वाटिका के बाहर अपने मीठे स्वर से गा रही थी। वह अपने बिस्तर से उठा और उसने बाहर जाकर देखा तो क्या देखा कि उत्तर की जो सर्द हवाएं चल रही थी उसके बगीचे में, वाटिका में, वो अब रुक गई हैं। ओलों का नृत्य अभी थम गया है। ओलों का नृत्य मतलब दिखा रहे हैं जब से बारिश वगैरह सीजन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा ना ओले पड़ते हैं, तो उसका नृत्य मतलब लिखा है उनका नाच, जो ओले पड़ रहे थे वो भी रुक गए हैं, वो भी थम गए हैं। ठीक है, और भीनी भीनी से एक सुगंध आ रही है। बगिया का मालिक खुशी से वह उछल पड़ा। उसने कहा लगता है कि वसंत ऋतु आ ही गई मेरे बगीचे में भी। ठीक है, उसने देखा कितना सुंदर दृश्य दिख रहा था। क्या हुआ एक्चुअली, दीवार जो लगवाई थी ना स्टूडेंट्स, उसने, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लाइक जो उसने दीवार खड़ी करी थी, उस दीवार में क्या करा स्कूल के बच्चों ने, एक छेद कर कर और कुछ बच्चे अंदर घुस आए चुपचाप से। ठीक है, और सब बच्चे पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए थे। वह मालिक जहाँ तक भी बगीचे का मालिक देख पा रहा था, उसको हर वृक्ष की एक शाखा पर एक बालक बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। वृक्ष इतने दिनों बाद बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि फूलों से लद गए और स्नेह से हिलकर बच्चों के गलों में बाहें डालकर झूम रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रीज़न था उसके बगीचे में जो वसंत ऋतु दोबारा आ गई है, क्योंकि बच्चे किसी तरह से दीवार में छेद करके अंदर घुस गए थे। ठीक है, हरी घास में से सफ़ेद फूल झांक कर मुस्कुराने लगे, चिड़िया चहचहाने लगी, डाल डाल पर उड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल बन गया था। ठीक है, लेकिन उस अति मनोरम दृश्य के बीच में एक ऐसा वृक्ष था स्टूडेंट्स, एक ऐसा पेड़ था जो बर्फ से अभी भी ढका हुआ था। ठीक है, बाकी सब पे तो ऐसा कुछ नहीं था, एक पेड़ ऐसा था। क्यों ऐसा था देखिए, उसका रीज़न बता रहे हैं। तो कह रहे वह पेड़ दूर बगीचे के कोने में था, पर उसके नीचे एक खड़ा एक छोटा सा बालक उस वृक्ष के ऊपर बैठने का प्रयत्न कर रहा था। प्रयत्न मतलब कोशिश कर रहा था पर बैठ नहीं पा रहा था। ठीक है, वह बहुत कोशिश करने के बाद भी वृक्ष बार बार उसके चक्कर लगाता था और फिर थक कर फूट फूट कर रोने लगता था वो बच्चा। ठीक है, वो चढ़ नहीं पा रहा था उस पेड़ पर, इसलिए वो पेड़ अभी भी बर्फ से ढका हुआ था। ऑलराइट, अब बगिया के मालिक ने जब यह दृश्य देखा उसने, तो उसका हृदय पर पिघल गया। ठीक है, हृदय परिवर्तन हो गया स्टूडेंट्स उसका। ठीक है, देखिए वह
वह बोला कि मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। अब मुझे समझ में आया कि मेरे बगीचे में वसंत क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उन बच्चों को खेलने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, उस बालक को पेड़ पर मैं बिठाऊंगा, फिर यह दीवार भी तोड़वा दूंगा, उसने ऐसा सोचा। ठीक है, कह रहा है मेरी यह वाटिका बच्चों का क्रीड़ा स्थल बनी रहेगी। क्रीड़ा स्थल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? खेलने का मैदान। ठीक है, उसे अपने किए पर बहुत सच में पश्चाताप हो रहा था, पछतावा हो रहा था। ठीक है, वह फिर क्या हुआ देखिए, वह धीरे से बाहर आया और वाटिका में गया। फिर बच्चों ने जैसे ही उसको देखा वे भयंकर डर गए उससे और भाग गए वहाँ से, और उनके साथ ही बसंत भी भाग गया वहाँ से। ठीक है, वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं। पर वह बालक अभी उसी पेड़ के नीचे खड़ा था। उसके नेत्र अश्रुपूर्ण थे। अश्रुपूर्ण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आंसुओं से भरे हुए थे। इसलिए उसने मालिक को नहीं देखा। मालिक चुपचाप पीछे से बालक के पास गया और उसे पीछे से उठाकर पेड़ की शाखा पर उसने बिठा दिया। तुरंत उस वृक्ष के फूल खिल गए। जैसी देखिए देखिए पिक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है ना कैसे जो बगिया का मालिक है ये कैसे देखिए उसको बच्चे को पेड़ की टहनी पर बिठा रहा है। ठीक है, और उसके बैठते ही फिर से फूल खिल गए सारे में, चिड़ियाँ चहचहाने लगी। और जब अन्य बच्चों ने यह देखा कि वह वापस आ गए, देखा कि अब वो समझ गए थे, बाकी सब बच्चे भी देखिए दीवार के पीछे से झांक रहे हैं ना पिक्चर में देखिए, वो भी बच्चे समझ गए थे कि मालिक ने लगता है अब दुष्टता छोड़ दी है। तो वे सब दौड़ते हुए बगीचे में अंदर आए और उनके साथ ही वसंत ऋतु भी वापस आ गई। ठीक है, यह देखकर बगिया का मालिक बेहद खुश हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने अपनी क्रूरता छोड़ दी है। ऑलराइट, उसने कहा कि प्यारे बच्चों, यह वाटिका तुम्हारी है, तुम जब चाहो यहाँ तब आकर खेल सकते हो। ठीक है, अब उसने क्या करा, एक कुल्हाड़ी उठाई और जो दीवार उसने देखिए पीछे दीवार खड़ी करी थी ना, वो दीवार उसने तोड़ दी। ऑलराइट, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये चैप्टर था हमारा बसंत बहार, जो कि लिखा गया है ऑस्कर वाइल्ड के थ्रू। ऑलराइट, आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समरी पसंद आई होगी इस चैप्टर की। ठीक है, एंड अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।